Hello students, how are you all? I hope for the best. So, in the previous video, we have learned noun. Noun क्या होता है and its kinds. हमने 5 kinds पढ़े थे noun के, ठीक है? So, one is proper noun, second one is common noun, third one is abstract noun, fourth is collective noun and the fifth one is material noun. Okay? और लास्ट जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इन ग्रामर सेक्शन कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये पढ़ने हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के एंड में जो सफिक्स एंड करके आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। ठीक है, सफिक्स मतलब किसी वर्ड के एंड में जो चीज़ आप ऐड करते हो वो सफिक्स कहलाता है। ठीक है, और जब आप सफिक्स ऐड कर देते हो किसी वर्ड के साथ तो वो आपका क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट वर्ड है, प्राइवेट के वर्ड के पीछे अगर आपने प्राइवेट का अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो उसके लिए आपने सफिक्स का जोड़ा ए सी वाई, तो ये क्या बन गया, प्राइवेसी। ब्रेक के पीछे आपने सफिक्स लगाया एज, तो ये ब्रेकेज। मैरी का मैरिज, शॉर्ट का शॉर्टेज। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं जिनके आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। ये मैंने आपको बोला था कि याद करना। ठीक है, याद से ज़्यादा समझने की चीज़ है वैसे तो, बट थोड़ा बहुत इसको एक बार पढ़ने की ज़रूरत भी है, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है इसको। सो आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। See in the next page also there are lots of some abstract noun words. Okay, so now the next topic is our collective nouns, use of collective nouns actually. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, ग्रुप एक तरह से। ठीक है, कलेक्शन किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अब अलग अलग चीज़ों के कलेक्शंस को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। हर एक कलेक्शन को हम एक जैसे नाम से नहीं बोलते। सच एज अगर आपके पास फ्लावर्स का पूरा एक गुच्छा है, लाइक बहुत सारे फ्लावर्स है आपके पास, तो उन फ्लावर्स के ग्रुप को, उन फ्लावर्स के कलेक्शंस को क्या बोलोगे, या तो बंच बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, या बुके। ठीक है, बोलते हैं ना बुके ले आओ मार्केट से, आपने देखे होंगे बुके जो बहुत बड़े फंक्शंस में भी एक दूसरे को गिफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, एज अ प्रेजेंट। सो फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बंच या फिर बुके। ओके, और जो बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती हैं, जैसे आप पहले टाइम में देखते होंगे एल्बम्स वगैरह बहुत हुआ करती थी, तो वो पूरी एल्बम क्या है, वो फोटोग्राफ्स की है। ठीक है, सारा कलेक्शन है फोटोग्राफ्स का, तो वो एल्बम कहलाता है। सोल्जर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, आर्मी तो आपने बहुत नॉर्मल सुन ही रखा है, सबसे आर्मी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रूप हो गया, बटालियन हो गया, ये सब भी सोल्जर्स का ग्रुप कहलाता है, आर्मी, ट्रूप एंड बटालियन। ओके, सो उसके अलावा देखो यहाँ बहुत सारे हैं, आप सारे पढ़िएगा। मैं आपको एक वो वर्ड पढ़ के बता देती हूँ क्या क्या बन रहा है ये। बोर्ड, बंच, कैच, बंडल, बेंच, बोर्ड, बैरी, चेस्ट, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी, चेन, फ्लाइट, क्रू, फ्लॉक, क्लम्प, फ्लीट, क्लच, गैंग, टफ्ट, स्यूट, प्राइड, लाइब्रेरी। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, कलेक्शंस ऑफ थिंग्स हैं। अलग अलग कलेक्शंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जगह के हिसाब से कि कहाँ पर है, किस जगह पे है, उनके फिर लोगों के जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। अगर कोई जो बहुत सारे अगर नंबर ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ पर है, कोई लेक्चर सुन रहा है, कोई कॉन्सर्ट अटेंड कर रखा है, अगर वो कोई जैसे स्कूल्स में होता है, या फिर बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह जहाँ पर आते हैं, वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, या स्कूल्स में अगर कोई आपको कोई फंक्शंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए अगर। ठीक है, लेक्चर चल रहा है या कोई भी आपका फंक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, या फिर अगर किसी धार्मिक स्थल पे धार्मिक अगर मीटिंग हो रही हो, ठीक है, धार्मिक मतलब रिलीजियस, लाइक जो आपके भगवान से रिलेटेड जो चीज़ें होती है सारी रिलीजियस हो गई। ठीक है, तो अगर उनकी कोई मीटिंग चल रही है, उन लोगों को बोलते हैं पिलग्रिम्स। ओके, या फिर बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है टीवी वगैरह पे क्रिकेट मैच देखने के लिए जैसे जाते हैं, फुटबॉल मैच जो भी है, अगर कोई मैच देख रहा है बहुत सारे लोग, तो सारे क्या कहलाते हैं, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। ठीक है, और अगर किसी कॉमन पर्पस है, सबका एक ही जैसा पर्पस है, उस पर्पस से अगर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसको असेंबली बोलते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल है, स्कूल में जो सुबह के टाइम पे प्रेयर होती है, प्रेयर के टाइम पे सबका एक ही इशू, एक ही कॉमन वो रहता है, सबका मोटिव वो क्या होता है कि हाँ सबको प्रेयर करनी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉमन पर्पस से जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कहलाती है असेंबली। ठीक है, और अगर किसी भी बिना किसी रीज़न के कुछ भी ऐसे कोई भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है लोगों की, तो वो कहलाता है क्राउड। ठीक है,
सो आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, विद स्पेलिंग एंड विद इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो ये सब आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। ये एक तो आपको नोटबुक में लिखना है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को आपने नोटबुक में भी लिखना है, आपकी ग्रामर नोटबुक में। साथ में आपको ये याद भी करना है, लर्निंग वर्क भी होना चाहिए आपका ये, ठीक है। So, if you have any query regarding this chapters, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.